मैं आर्यन कृष्णा और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन। और आज हम वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आए हैं। जो अगर आपने इस वीकेंड के इस वीक के वीडियोस नहीं देखी हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन की, तो आप इस सेशन को देख लीजिए। आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस सेशन में मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100+ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे आपके सामने आए हैं। और इस सेशन के अंदर अब तक के 1 अगस्त टू 7 अगस्त और 7 अगस्त में जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो टोटल 100+ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और एक चीज़ और मैं बता दूं, पीडीएफ्स के लिए बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं आपको ये बता दूं अभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी चल रही है। और एक मेरा जो खुद का मोटिव है, जो मेरी खुद की थॉट है, ये है कि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी पीडीएफ की। और अगर आप पीडीएफ पे चलने वाले लोग हैं तो भैया फिर आप खीर के भरोसे चलने वाले लोग हैं। क्योंकि जो लोग रिवीजन नहीं करते, एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो भैया क्या करते हैं ना, वो दही, मीठी दही होती है ना, दही में चीनी डाल के खाने वाला खा के चलते हैं बाहर के अच्छा हो जाए, वो दही चीनी के भरोसे जाते हैं। और भैया दही चीनी के भरोसे एग्ज़ाम पास नहीं होते हैं, पीडीएफ्स के भरोसे एग्ज़ाम पास नहीं होते हैं। एग्ज़ाम पास होते हैं अपनी मेहनत के भरोसे। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आपको अपना जो है अपना नोट्स बनाइए, उसमें आपको फ़ायदा है क्योंकि आप 3 बार इसमें रिवीजन कर लेते हैं। मेरे साथ आप रिवीजन करेंगे, लिख कर के आप रिवीजन करेंगे और एक बार पढ़ भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने मेहनत करी है। पर पीडीएफ में आपने मेहनत नहीं करी है तो आप उसको देखेंगे भी नहीं। मैं बता रहा हूँ 80% केस में देखते भी नहीं है। तो पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, पेन कॉपी लेकर के बैठें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो फिर मजा लीजिए। कंप्यूटर अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, मैं एक बार आपको फिर बता दूं, कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रोग्राम 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और उसमें आपको मिशन 40 आउट ऑफ 40 लेकर के हम चल रहे हैं। आईबीपीएस आरआरबी या बैंकिंग एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस में अगर आपने आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म भरा है तो आप मान के चलिए 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आएंगे, मार्क्स गेन करके आएंगे इस सेशन को देखने के बाद। 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जरूर देखिएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और उनको भी बता दीजिएगा, जितने भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी आईबीपीएस आरआरबी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज का सेशन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है? तो यहाँ पर ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, ये जानकारी मैंने वीडियोस में दे दी थी। आंसर आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका ने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपी सिंह की अध्यक्षता में भारत में विदेशों से पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसका क्या नाम है? तो आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज से पढ़ने आते हैं, 15,000+ पिछला वो भी रहा था। तो जो लोग आ रहे हैं, अब जो क्रेज़ बढ़ता जा रहा है इंडिया के कल्चर को सीखने का, तो उसको देखते हुए क्या हुआ कि एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति का नाम आपको बताना है। समिति के अध्यक्ष आपको पता है कि डीपी सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया। भारत में रुको, भारत में पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली सुधार के लिए एक संयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, राष्ट्रपति एमरसन मंगगंगवा, और जिम्बाब्वे डॉलर इसकी, जिम्बाब्वियन डॉलर इसकी मुद्रा करेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है? किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है? ये चला है दिल्ली सरकार ने, भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल फंड फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के चलते कितने करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए? तो इसका आंसर है 2.2। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना देख लो 11 दिसंबर 1946, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस से। हैनरिटा एच फोर इसकी चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह ने किस देश के प्रतिपक्ष नेता की शपथ ली है? तो ये किसकी ली है भैया? सिंगापुर की इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना की गई है। अमृत की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है ये बतानी है आपको।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर इसका क्या है? इसका आंसर आपका अफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है अमृत की। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना। और ये जो क्वेश्चन है ये भी याद रखना कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना करी है। मेन चीज़ जो है यहाँ पे फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म हमने आपको प्रोवाइड करा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया ये बताना है आपको। ये मनाया गया आपका 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, जिस दिन तलाक 3 तलाक वाला केस जो है उस पर वो भी जो बयान आया जो लागू हुआ था, तभी से ये अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आईआईटी यूनिवर्सिटी ने मेडिकल बेड आइसोलेशन को सिस्टम को विकसित किया? तो किसने किया भैया ये काम? ये शुभ काम किसने किया? पुणे आईआईटी यूनिवर्सिटी पुणे ने ये काम किया है, शुभ काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया। किस देश की संसद ने सोशल मीडिया पर बढ़ते साइबर अपराध और अन्य अभद्र टिप्पणी को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टर्की ने। टर्की ने काम किया है क्राइम को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन सेंटर लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन सेंटर लॉन्च किया है ये आपको बताना है। ये क्या है आपका? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश, लालजी टंडन जी राज्यपाल थे, उनका निधन हो गया। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने यहाँ का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं, ये आपको पता ही होगा। और मध्य प्रदेश ने ही एक योजना चलाई थी, एक मास्क अनेक जिंदगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो क्वेश्चन भी आ गया। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? बस आंसर सिंपल है, अभी बताया, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात पुलिस ने अपना महानिदेशक किसे नियुक्त किया? भैया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया ये तो है। ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है तो बताओ आंसर। हाल ही में किसने, गुजरात पुलिस ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? तो गुजरात पुलिस ने अपना महानिदेशक शिव प्रताप शुक्ला को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है, इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है ये इसका आंसर आपको बताना है। आंसर इसका ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्रकाश इसका आंसर है। किस ग्रीन एग्रो परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की है मिजोरम राज्य में। मिजोरम की राजधानी आइजोल। जोरामथंगा मुख्यमंत्री हैं और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राज्यसभा की आचार समिति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? शिव प्रताप सॉरी ये रजत भाटिया इसका आंसर हो जाएगा, रजत भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसे राज्य खेल व युवा मामलों के मंत्रालय को उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है, किसे करा गया है? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, कविता देवी, मैरी कॉम, किसे करा गया है? ये किया गया है भैया आपका बबीता और कविता देवी को, बबीता फोगाट और कविता देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस ने अपना सीएमडी नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भैया? ओरिएंटल ने अपना सीएमडी, ओरिएंटल बैंक ने अपना सीएमडी नियुक्त किया है। किसे किया है? ओरिएंटल बैंक ने अपना सीएमडी किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एसएन राजेश्वरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एसएन राजेश्वरी। कर्णम शेखर जो है ये आपके आईओबी के थे और रमेश बाबू जी इसके बने। आलोक मिश्रा एमपिन से थे।
वरुण दुआ जो है आपको पता होगा अमेजोन से के सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटना का समारोहन किया? तो किस देश में करा है ये काम? मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया? तो लाइफ साइंसेज पार्क जो है कर्नाटक में बनाया गया है, राजधानी बेंगलुरु है और बी एस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं, वाजूभाई वाला राज्यपाल हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भारतीय मूल की लेखिका अवीन दोषी को अपने किस उपन्यास के लिए मान बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपका बर्न्ट शुगर के लिए, बर्न्ट शुगर के लिए इसको किया गया है। द एंड गेम हुसैन जैदी का है, किसका? हुसैन जैदी का एंड गेम है। टेंगेज्म पेमा खांडू का है और बर्न्ट शुगर जो है अभी बताया अवीन दोषी का है। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये विरालवी आचार्य डिप्टी गवर्नर आरबीआई के उनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोना कोना उम्मीद नामक अभियान किस बैंक का साहसी उपक्रम है? तो कोटक महिंद्रा का है। कोटक महिंद्रा 2003 में आया, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र है और उदय कोटक सीईओ हैं। लेट्स मेक मनी इसकी टैगलाइन है, लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी टैगलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल व सांसद विश्वभूषण हरिचंदन ने 3 राजधानियों वाली योजना पर सहमति जताई है, वह किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो विश्वभूषण हरिचंदन, नाम से याद आ रहा होगा, आंध्र प्रदेश के हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन योजना स्थापित करने की घोषणा हुई है, वह किस देश में स्थापित हुई है? तो परमाणु संलयन योजना फ्रांस में स्थापित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान में वृक्षारोपण के मामले में किस राज्य को गिनीज बुक अवार्ड मिला? उत्तर प्रदेश ने करा भैया ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिग्गज सॉफ्टवेयर व आईटी कंपनी को सबसे मूल्यवान कंपनियों में शुमार किया गया? एप्पल को किया गया भैया ये काम, एप्पल ने ये अवार्ड जीता। हाल ही में किस देश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया? हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? तो ये काम किसने किया है? इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैलिस्टिक मिसाइलों से रिलेटेड मुझे यहाँ पे जो इसका आंसर लग रहा है वो शायद इज़राइल है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है शायद इज़राइल है। एक बार ओके, चलो क्वेश्चन जो है ना स्किप कर देते हैं, दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, केंद्र सरकार ने चंबल के पेड़ जंगलों में कृषक भूमि बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ये वित्तीय समझौता किया गया है भैया चंबल में, किसके साथ किया गया है भैया? बीहड़ जंगलों में। ये इन्होंने क्या बनाया है? वर्ल्ड बैंक के साथ ही समझौता किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ ही समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मोबाइल पर कोविड-19 टेस्ट शुरू कर दिए भैया? मोबाइल पर कोविड-19 टेस्ट शुरू करने वाला काम किसने करा? तेलंगाना सरकार ने ये काम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है यह आपका मनाया जाता है आपका 28-29 जुलाई
इसका जो आंसर है वो शायद विश्व हेपेटाइटिस दिवस तो 28 जुलाई में मनाया जाता है। 31 जुलाई को आपका कोई डे आता नहीं है। इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत दिवस मनाया जाएगा आपका 1 अगस्त, 2 अगस्त। अच्छा, ओके। विश्व संस्कृत दिवस जो है वो आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। ये वाला इसका आंसर तो ये हो गया। चलो, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो है इसका आंसर जो है 3 जुलाई हो जाएगा, 30 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मर्सिडीज रेसर ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता? भैया किसने जीता? ये जीता लुइस हैमिल्टन ने। कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया। यह किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट मंत्री कमल वरुण ईरानी का निधन हो गया है। और ये निधन क्या हुआ है? ये गलत हो गया भैया, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की थी, कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट कहाँ गया? हाँ, कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला? ये शुरू है। ये क्या है? ये शुरू है ना? शुरू करने वाला पहला अरब देश बना, तो ये संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर हो जाएगा। यूएई इसका आंसर हो जाएगा। यूएई की कैपिटल आबू धाबी और करेंसी इसकी संयुक्त अरब अमीराती दिरहम। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआईआई ने काउंसिलिंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्घाटन किसने करा? तो इसका जो उद्घाटन है ईजी डूइंग, सीआईआई ने एक बार पढ़ लो ध्यान से और आंसर करो। सीआईआई ने इजी डूइंग बिजनेस फॉर इजी डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन पीयूष गोयल ने इसका आयोजन किया। आंसर जिसका होगा ये तो वो अपने आप को सही कर लीजिएगा। और इसमें जो बातें हुई हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई थी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं यहाँ पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए रक्षक नामक रोबोट लॉन्च किया है? तो रक्षक नामक रोबोट लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने किया है? किस मंत्रालय ने रक्षक नामक रोबोट लॉन्च किया है? ये करा है भैया आपका मानव संसाधन व सुरक्षा शिक्षा मंत्रालय का भी नाम रखा गया है, इसने इसका लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाल ही में किस राज्य ने अरावली के पहाड़ियों पर फसली बीजों बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया? ये अपनाया हरियाणा सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान AIIB के अध्यक्ष किसकी पुनर्नियुक्ति हुई है? तो किसकी पुनर्नियुक्ति हुई है इसमें? जिन लिकोन की। ठीक है, जिन लिकोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इंडियन एयरफोर्स IAF की पश्चिम वायु कमान के प्रमुख कौन है? BR चौधरी इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के खोजकर्ताओं ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज करी है? तो ये किसके देश के ने करी है? स्विट्जरलैंड के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर स्तनपान सप्ताह 1 से 7 को मनाया जाता है। इसका विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये विषय सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लानट। ठीक है। पेनांग जो है बाबा जो है वर्ल्ड एलियंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग का जो है मुख्यालय पेनांग मलेशिया में, और अनवर फजल इसके संस्थापक है। 14 फरवरी 1991 में बना। ये सब मैंने बातें आपको बताई थी, एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको गुआनी देश का राष्ट्रपति चुना? राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को चुना गया। ये गुआन के आवास मंत्री रह चुके हैं, और जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी गुआना की, और गुआनीज डॉलर इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रेल मंत्रालय ने निर्देश पर भारतीय रेलवे ने किस स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? तो ये जो स्वचालित ऑटोमेटेड लाइटिंग सिस्टम है, ये किस देश के किस राज्य में लगाया गया है? ये इसका क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। ठीक है। रेलवे ने ये काम किया है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निराम सेवा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया किस राज्य की पहल है? तो यह किस राज्य की पहल है? अग्निराम सेवा ओडिशा की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किसने किया? तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने किया। टाटा मोटर्स का उपकरण जैगवार लैंडर रोवर का CEO किसने नियुक्त किया गया है? थिराई बॉलर को इसका CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में ग्रीन लाइट पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक मैथ्यू मैकगोनगी इसके लेखक हैं। किस देश ने खिलाड़ियों की तैयारी के तत्परता के अभाव को देखते हुए महिलाओं की विश्व टीम से क्या करा है? चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया। तो ये भारत ने ये काम करा भैया। और जो है स्क्वैश अच्छा स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसका अध्यक्ष जो है देवेंद्रनाथ सारंगी, मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व कप विजेता फुटबॉलर ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो ये करी है बेनेडिक्ट हॉर्डवॉस ने। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत की सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया, और इसके लेखक कौन है? ये पूछ रहा है। आंसर है विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मंत्री विधानसभा सदस्य P माणिक्यलाल राव का निधन हुआ है। किस राज्य के विधानसभा से थे? तो ये किस राज्य की विधानसभा से थे? माणिक्यलाल राव का निधन हुआ है। ये किस राज्य की विधानसभा से थे? एक इससे पहले अभी जो है ना, बहुत सारे मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों जो राज्यपाल और मंत्रियों के जो है निधन भी मैंने इसमें पढ़ाए थे। हाँ, अगर आपने इसका देखा होगा तो आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने IPL 2020 के 13वें संस्करण में किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दी? तो ये UAE में होगा। ठीक है, UAE में होगा। UAE की दुबई, अबू धाबी और शारजाह पर आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिभूति बाजार विनियामक ने प्रतिभूति बाजार के आभासी संग्रहालय की स्थापना करी? तो सेबी ने करी है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई, और शक्तियाँ जो इसे मिली 1992 में मिली, 1992 में। आज के टाइम में 20 रीजनल ब्रांचेस इसकी हैं, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान रक्षाबंधन लॉन्च किया? रक्षाबंधन किस राज्य सरकार का जागरूकता अभियान रहा है? ये
ये आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का ये रहा है। और इसका जो टैगलाइन है वो लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? केंद्रीय मानव संसाधन और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे राज्य के मंत्री हैं। इन्होंने भारत एयर फाइबर सर्विस का जो है क्या किया है, उद्घाटन किया, किस राज्य में किया ये पूछ रहा है। तो बीएसएनएल जो है, बीएसएनएल ने किया है, बीएसएनएल के नेतृत्व में ये हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने इसको किया है। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कीड़े हाल ही में, कीड़े नहीं है, किसने है भाई, ठीक है, ये है किसने, किसने हाल ही में सिल्क मास्क उपहार लॉन्च किया। और ये जो है एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने केवाईसी, केंद्रीय ग्रामीण खाद्य उद्योग, जो ग्रामीण खाद्य उद्योग है उस आयोग के द्वारा ये कार्य किया गया है। और केवाईसी के जो अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना, नितिन गडकरी ने करा है, विनय सक्सेना इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। और खादी ग्राम उद्योग जो है वो गांधीनगर में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित इब्राहिम अलका जी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे भैया रंगमंच कलाकार और शिक्षक, दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग से इनको अवार्ड भी मिला था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो वेबिनार हुआ है, ये वेबिनार का उद्घाटन अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया, वे किस राज्य के नेता थे? तो ये उत्तरी आयरलैंड के थे, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट। माइकल डी हिगिंस इसके राष्ट्रपति, पॉड स्टिलिंग इसकी क्या थी, मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पॉन्ड स्टिलिंग था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति करी है? तो शशिधरन जगदीशन की नियुक्ति करी है। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। और टैगलाइन है, हम समझते हैं आपकी दुनिया, वास्तव में आपकी दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष कॉटो विन शीर्ष वाली पुस्तक स्पोर्ट्स वुमेन निरुपमा यादव ने लिखी, तो प्रकाशन है वो हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखना। खेल दिवस पर इसको क्या करा जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। तो बताओ खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त में। 29 अगस्त में आपका खेल दिवस मनाया जाता है। आंसर इसका 29 अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो किसने ली है भैया? मार्क फिलिप्स ने, मार्क एंथनी फिलिप्स ने ये शपथ ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसे चुना? इन्फोसिस, पिनाकल, इन चीज़ों के बारे में, स्विफ्ट है, सैप है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको कंप्यूटर मिनट्स प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा, उसको आप बिल्कुल से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ, वे कौन थी? बताओ। नुसरत जहीर का निधन हो गया है, ये कौन थी आपको ये बताना है। नुसरत जहीर बतानी है, नुसरत जहीर कौन थी? ये भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं रही है, इसीलिए इनका नाम आ रहा है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। नुसरत जहीर, नुसरत जहीर कौन थी? ये थी एक वो लेखक थी। ठीक है, हाँ लेखक थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण निराश्रित बुजुर्गों व दिव्यांगों को नकदी पहुंचाने की घोषणा करी है? उड़ीसा सरकार ने घोषणा करी है। उड़ीसा सरकार ने घोषणा करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्विभाषा फॉर्मूले को लागू करने की बात करी है? तो तमिलनाडु सरकार ने करी है। मैंने बताया रखा था आपको, तमिलनाडु सरकार ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार इसका
क्वेश्चन अच्छा ये रहा भाई आपका, तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अपने पेंशन नियम में बदलाव करते हुए किसान सरकार ने 1975 से 1977 में जेल गए लोगों को पेंशन रोकने की घोषणा करी, तो महाराष्ट्र सरकार ने करी है। आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयराम भटनागर जी को नियुक्त किया गया है। उसे वो सॉरी कोविड-19 प्रभाव और उसके कवरेज के लिए किसे प्रेम वार्ता पुरस्कार मिला? तो दीपांकर घोष जी को मिला है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ई मित्र ज्ञान ऐप लॉन्च किया ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए? तो दादर नागर हवेली ने करी है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली और पर प्राप्त लोक शिकायत खोज और भविष्यवाणी करने के लिए एआई बेस और एमएल मशीन लर्निंग बेस तकनीक किसके साथ इसके लिए समझौता रक्षा मंत्रालय ने करा है? तो ये करा है 1 2 3 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक रिपोर्ट और ग्रीवेंस और आईआईटी कानपुर के साथ में ये करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। रियल मैड्रिड व 2008 के विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलॉस ने संन्यास की घोषणा करी। ये किससे संबंधित है? ये जो है आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, हाँ ये बास्केटबॉल से संबंधित है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, शायद ये बास्केटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया आपका? ये रहा। थैंजौर गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन केंद्र संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में किया? तो ये किस राज्य में किया? ये किया मिजोरम में। मिजोरम के कनाडा स्थित गोल्फ कोर्स ग्राहम कुक एंड ने इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है, और लॉन्च किसने करा? प्रफुल्ल सिंह पटेल ने, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस एक्सा लॉन्च करी है? एक्सा ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सिस बैंक ने लॉन्च करा। एक्सिस बैंक ने। सीईओ अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम इंग्लिश का निधन हो गया। विलियम किर्क इंग्लिश है इसका पूरा जो नाम है, विलियम किर्क इंग्लिश ने, जिन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया। अब इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम बताना है। नाम इसका डंगल्सबर्ड। ठीक है, डगलस एंगलबर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो अरुणाचल प्रदेश के थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, आपको पता ही होगा। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी दो जो जापान के उन पर क्या गिरा? बम गिरा। किसने गिरा? अमेरिका ने गिरा। और लिटिल बॉय उसका नाम था। लिटिल बॉय क्या था? नाम था किसका? लिटिल बॉय उस बम का नाम था भैया। और इसमें लगभग 90% आबादी जो है वो क्षतिग्रस्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। इनके स्थान पर किसे जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया? मनोज सिन्हा को करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 18 माह बढ़ाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व सीएम शिवराज पाटिल नीलांगीकर का निधन हो गया। वे किस राज्य के सीएम थे? तो ये महाराष्ट्र राज्य के सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना करी है शुरू? तो ये करी है छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू इसको करा है। भारत की जासूस एजेंसी रॉ के लिए रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन के लेखक कौन है? किसने लिखी है? ये यतीश यादव। ये लेखक और जांच पड़ताल करता है। रॉ का बारे में जान लो। रॉ के प्रमुख सामंत गोयल, नई दिल्ली में मुख्यालय, स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई और संस्थापक जो थे इसके रामेश्वर नाथ काउ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संयुक्त राष्ट्र की विकास साझेदार निधि में भारत कितनी धनराशि दे रहा है? 15.5 मिलियन डॉलर की। ठीक, हाल ही में किसे भारत नियंत्रण मालिक का परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू को, इसीलिए तो हटे हैं वो। कैग की स्थापना देख लो 1858 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस मंत्रालय ने माल परिवहन के लिए 7 अगस्त से किसान रेल सेवा शुरू करी है? तो ये भैया अब इसका जो आंसर है ना वो रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों है।
ठीक है, यहाँ पे नहीं आए, दोनों ही होगा। मतलब अगर दो में से एक है तो रेल मंत्रालय है तो रेल मंत्रालय, कृषि है तो कृषि मंत्रालय, और दोनों है तो दोनों के संयोग से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाल ही में किस देश की संसद में देश के सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगाई? अमेरिका की संसद में ये काम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राष्ट्रीय स्तर पर हैंडलूम दिवस कब मनाया जा रहा है? हैंडलूम दिवस मनाया जा रहा है आपका 7 अगस्त में। अच्छा, WTF स्पोर्ट्स ने कसकस किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च करा? वो करा है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुलित्जर पुरस्कार विजेता, चलिए रहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएम का संबोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर हुआ। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? 29 जुलाई को ये लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास चार्ली एन का निधन हुआ, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है आपके? ये हैं आपके पुलित्जर पुरस्कार विजेता चार्ली एन का निधन हुआ है, ये किस राज्य से संबंधित हैं? चार्ली एन का नाम है, चार्ली एन बताना है। तो ये जो हैं आपके अमेरिका से संबंधित हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए और तकनीकी काम ट्रेनों की देरी के इंतजार को खत्म करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये जो ऐप लॉन्च किया है वो OHE ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी करी? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने करी। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक CEO अनुव्रत विश्वास, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका है, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एक्सा इंश्योरेंस के श्रीनिवासन CEO हैं, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रवीण कुमार जोशी को चुना गया है। यूपीएससी की मुख्यालय स्थान नई दिल्ली है और स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम योजना की सामान्य परिषद की बैठक में किसने अध्यक्षता की? किरण रिजिजू, खेल मंत्रालय से मंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों ने 21 घंटे की अंतरिक्ष यात्रा कर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सकुशल लौटे हैं, उनका नाम क्या है? उनके नाम है भैया बॉब बैटक्रेन और डग हेले, दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में उपभोक्ता विजन अभियान के दूसरे चरण मोर टुगेदर को शुरू किया? तो फेसबुक ने करा। आंसर है इसका। किस देश की राजधानी बैरूल में विशाल धमाका हुआ? तो लेबनान की राजधानी बैरूल में हुआ। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति व्यक्ति 8 रुपये पौष्टिक आहार देने की घोषणा करी है? तो राजस्थान सरकार ने ये घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हाल ही में DD असम चैनल को लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया प्रकाश जावड़ेकर, सूचना प्रसार मंत्री ने। कोविड-19 स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी शुरू करी है, तो ये महिंद्रा टेक ने शुरू करी गई है। ठीक है, एम लगा हुआ है महिंद्रा। बंगस आवास योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? बंगस आवास योजना तो जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया। इयॉन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, यह किस देश के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे अमेरिका का पहला श्वेत एयरफोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये कहा गया चार्ल्स क्यू ब्राउन को। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपियन शाखा केंद्र किस देश में खोलने की स्थापना करी है? यूरोप में, तो उत्तरी आयरलैंड में करी है। भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया? अमेजॉन के साथ समझौता किया। हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ठीक। ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी PS रनिपसे को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 82वां स्थापना दिवस बताना है CRPF का कब मनाया गया? 27 जुलाई को। 27 जुलाई 1939 में CRPF कोऑपरेटिव और रिप्रेजेंटेटिव क्राउन पुलिस जो है से इसका नाम CRPF हुआ था, तो तब से इसका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने कोविड-19 के कारण T20 वर्ल्ड कप निरस्त कर दिया है और साल 2020 के लिए
इसे 22 के लिए स्थगित कर दिया। तो बताओ 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो भैया जो है ये वो भारत करेगा, हमारा प्यारा भारत इसको करेगा, और ऑस्ट्रेलिया 2022 में इसको करेगा। 2021 में कौन करेगा? इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर में रिलीज होने वाली अमेजिंग योद्धा हाउस ब्लूमसबरी इसकी प्रकाशन करने वाली है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है नीना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के अस्त्रखान में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सेनाभ्यास में भारत के अलावा किसने भाग लिया? भारत के अलावा सभी ने लिया, क्योंकि टोटल 18 देश इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें पाक, चीन, तुर्क और ईरान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आंदोलन कब? भारत आंदोलन नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब मनाया गया? 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा था। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल के साथ समझौता किया? महाराष्ट्र सरकार ने करा है, जिसके तहत गूगल क्लासरूम गूगल क्लासरूम और जी सूट पे जो है पहुंच मिलेगी टीचर्स और स्टूडेंट्स को, खुली छूट। हाल ही में हर्ष कुमार अग्रवाल को किस फाइनेंस कंपनी का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों को खाद व बीज की तुरंत पहुंच के लिए फसलों के विषय में जानकारी के लिए कास्यू इंडिया ऐप लॉन्च करी गई है? तो ये कास्यू इंडिया ऐप लॉन्च करी गई है अभी हाल ही में। तो किस राज्य सरकार ने करी है, इसको आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस देश को 250 मिलियन का ऋण देने की बात करी है? तो मोजाम्बिक को करी है। हाल ही में कौन सा देश तजाकिस्तान के आतिथ्य पर अपनी हिस्सेदारी बताने की वजह से चर्चा में है? तो चीन है भैया, चीन ही कर रहा है काम उल्टे सीधे। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण की घोषणा करी है? तो बांग्लादेश ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राज्य सरकार ने नई कारों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स वसूली माफ़ कर दिया, और साथ ही कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि रखी है? तो वो रखी है अप टू 1.5 लाख, अप टू 1,50,000 रुपीज़ की। किस राज्य सरकार ने नई प्रौद्योगिकी नीति लॉन्च करी है? गुजरात सरकार ने ये काम करा है, गुजरात सरकार ने। ठीक है, आज की वीडियो में आज हमने 120 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे। नेक्स्ट वीडियो कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे इसी तरीके की करंट अफेयर्स की। कल आज का जो करंट अफेयर्स हैं और कल के दोनों मिक्स करके उसमें हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।